थैंक यू कमाल से। 8 बजे तक आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। अच्छा, अभी हम लोगों का वेबिनार, एक्चुअली आज का वेबिनार तो 1 आवर का नहीं है, 30 मिनट का ही होगा। तो बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बोल पाऊंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वेबिनार में इसी सेम टॉपिक पे ऊपर डिटेल में मैं कुछ ज्यादा कहूंगा बाद में किसी और दिन में, इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में मैं करूंगा, एक एक को क्वेश्चन डाल के, क्योंकि आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं डाला, ग्रुप में भी कोई क्वेश्चन नहीं किया इसके ऊपर। मैं बस कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन बताते जाऊंगा, only that is related towards dishonesty, honesty and self discipline. Okay, so these are all एक्चुअली ये अभी मैं जो अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप जरूर लिख लीजिएगा। जैसे मैं कहूंगा, एक्चुअली बहुत ज्यादा कैरेक्टर मैं आज डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू द टाइमिंग इशू, वो मैं नेक्स्ट डे इसी टॉपिक के ऊपर जरूर कहूंगा, छोटा छोटा करके क्वेश्चन करके। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन हो आपके दिल में, आप मुझे बाद में पूछ लेना। आज मैं बहुत क्विकली कुछ इंडिकेशन देते जाऊंगा। ये इंडिकेशन आप किसी की हैंडराइटिंग में भी लिखोगे तो वो इम्प्रूव करना चाहिए। आई होप यू ऑल आर ओके। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि फर्स्ट हम लोग ये मिडिल वाला लेटर से शुरू करते हैं। सपोज लेटर ओ, ओके, लेटर ओ किस तरीके से हो सकता है हम लोगों का, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। मेरे बोर्ड लाना भूल ही गया आज, स्क्रीन शेयर करके। Okay, my screen is visible to all. Yes sir, please sir. Okay. अच्छा, सबसे पहले हम लेटर ओ से शुरू करते हैं। लेटर ओ का मतलब एक चीज देखिए, लेटर ओ को ना बस अपने लेटर के हिसाब से नहीं पकड़िए, ठीक है, बस एक स्ट्रोक के ऊपर देखिए, कहीं पर ये गोल वाला ओ स्ट्रोक, ठीक है, उसके हिसाब से देखिए, नॉट ओनली लेटर ओ और एनीथिंग, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में अगर ओ मिडिल में आता है किसी का, उसके हिसाब से आप देखिए, ठीक है, मिडिल जोन में आता है। सपोज मैं ये कहता हूँ, लेटर ओ को हम लोग क्या करते हैं, 9 डिविजन में डिवाइड कर सकते हैं। लेटर ओ को हम 9 डिविजन में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो देखिए, वैसे तो मोर देन 50 टाइप्स ऑफ ओज आर अवेलेबल, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, सपोज इन केस ऑफ शेप, एक ओ का शेप इस तरह से हो सकता है, टोटल राउंड हो सकता है, और टोटल इस तरह से हो सकता है, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे। इस तरह का शेप एंड टोटल राउंड शेप, इस तरह का राउंड, और इस तरह का भी राउंड हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स की जैसा होता है, एंड दिस इज राउंड के जैसा, एंड दिस इज स्क्वीज्ड, थोड़ा दो जगह से थोड़ा स्क्वीज जैसा हो गया, ठीक है। तो पहले सबसे अच्छा होता है, ऑब्वियसली सबसे बढ़िया होता है, राउंड शेप इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल, लेकिन डिसऑनेस्टी के एंड डिसऑनेस्टी रिलेटेड टॉपिक है, तो इन तीनों का बहुत ज्यादा इसमें असर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑनेस्टी कोई कहीं पर भी आ सकता है, ये तीनों में भी ऑनेस्टी आ सकता है, लेकिन अभी जो सेकंड डिवीजन होता है, सेकंड ये हो गया शेप, दूसरा डिवीजन आएगा लेटर ओ का, दैट इज गैप। गैप कैसे हो सकते हैं, अगर कोई हम लेटर ओ लिखते हैं तो गैप का मतलब क्या होता है, ये ओपन अप हो गया, तो देखिए आपका लेटर में ये ओपन अप है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कोई लेटर का ओपन डाउन भी हो सकता है, ठीक है, ये ओपन डाउन, और
हो सकता है। लेफ्ट साइड ओपन मतलब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड ओपन हो गया और कोई भी राइट साइड ओपन हो सकता है ना, राइट साइड ओपन हो सकते हैं। तो ये लेफ्ट एंड राइट ये दोनों ही ओपन हो सकते हैं कोई भी लेटर में, और ये ऊपर एंड नीचे दोनों जगह पे ओपन हो सकता है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा डिसऑनेस्टी नेचर आता है ये डाउन वाला ओपन पोर्शन में, ठीक है, डाउन वाला ओपन पोर्शन। कोई लेटर ए लिखता है इस तरीके से, ठीक है, ये ओपन हो जाता है नीचे, तो ये डाउन वाला पोर्शन में सबसे ज्यादा डिसऑनेस्टी दिखाई देते हैं। लेकिन कोई कहीं पर कोई भी हैंडराइटिंग में ओनली वन सिम्टम को देख के कभी भी मत बता देना कि ये डिसऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे इसका डिटेल आगे जा पाएंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया गैप, एंड गैप के बाद आता है, गैप के बाद ये 4 तरह का गैप हो सकता है एंड 3 तरह का नॉट हो सकता है। कहीं पर अगर हम लोग लेटर ओ लिखते हैं ये हो गया लेफ्ट साइड नॉट, एंड ये हो गया राइट साइड नॉट, ठीक है, एंड ये हो गया बोथ साइड नॉट। तो ये बोथ साइड नॉट में सबसे ज्यादा डिसऑनेस्टी, दैट मींस एक्चुअली ये लाइन नेचर आ जाता है जो झूठ बोलता है ज्यादा, इस तरह का नेचर आ सकता है। लेकिन इसमें भी डिसऑनेस्टी नेचर आ सकता है क्योंकि ये लोग बहुत सीक्रेटिव होता है, ये राइट साइड नॉट वाला, एंड ये लोग तो सेल्फ डिसिप्लिन नेचर आ जाते हैं, ठीक है, मतलब इसको जो ठीक लगता है वही ठीक है, इस तरह का नेचर आ जाता है। तो जो भी है ये नॉट हो गया, एंड नॉट के बाद आता है जो कभी कभी हम देखेंगे, अब देखना कोई कोई लिखता है लेटर, सपोज इन केस ऑफ लेटर ए लिख रहा है इस तरीके से, तो बीच में ना ये एक सिंबल आ जाते हैं, एक स्टार्टिंग स्ट्रोक देके उसके अंदर ए लिखता है। तो इसको क्या अच्छा लगता है, इसका आदत क्या होता है, इसका आदत होता है जो हम जो यहाँ पे बंगाली है, बंगाली को ये सबसे ज्यादा पसंद होगा कि दैट इज कॉल्ड एक्चुअली पीएनपीसी कैरेक्टर, बंगाली में इसको हम बोलते हैं, ठीक है, बंगाली में इसको कहते हैं पीएनपीसी कैरेक्टर, मतलब जो दूसरों के बैक बाइटिंग जो करता है एक्चुअली, ठीक है, पीठ पीछे बातें करता है, तो इस तरह का नेचर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है ये नेक्स्ट लेटर ओ को और भी कई तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी तमाल, सॉरी मेरा मिस हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क क्या था। बैक बाइटिंग वाला कौन सा बता रहे हैं आप? बैक बाइटिंग वाला ये देखिए, लेटर ए को इस तरह से अगर कोई लिखता है, ठीक है, अंडरस्टूड, लेटर ए को इस तरीके से लिखते हैं, एंड ऑब्वियसली लेटर ए अगर इस तरीके से लिखेगा वो ओनली फर्स्ट लेटर वाला ए ही होना चाहिए, फर्स्ट लेटर, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर ए रहेगा, ए फॉर एप्पल, वो पे अगर ए रहेगा, बीच में जो ए रहता है उसमें ए ऐसा नहीं होना चाहिए, ए ऐसा ए होगा तो वो नहीं आएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये कैरेक्टर आप कैंसिल कर सकते हो किसी के हैंडराइटिंग में अगर दिख जाए तो। अच्छा, नेक्स्ट होता है, ये हो गया, नेक्स्ट डिवीजन आता है स्टिंजर। स्टिंजर तो 3 तरीके का हो सकता है, जैसे ये हो गया एक, ये स्टार्टिंग में ये वाला कैरेक्टर, नेक्स्ट ये हो गया एंडिंग में, मतलब ये स्टार्टिंग हो रहा है अंदर से शुरू हो रहा है एंड ये अंदर जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। तो एंड कोई कोई होता है कहीं पर दैट इज डुअल स्टिंजर, मतलब इस तरह से होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग बोथ आर जस्ट गोइंग इनसाइड द लेटर ओवल, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हो सकता है मूवमेंट। मूवमेंट की तरीके से हम 2 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं लेटर ओ को। मूवमेंट कैसा होता है, जनरली हम लोगों का मूवमेंट, मैक्सिमम टाइम हम लोगों का मूवमेंट होता है ये एंटी क्लॉकवाइज, एंड कोई कोई आता है क्लॉकवाइज लेटर ओ, ठीक है, क्लॉकवाइज लेटर ओ कोई लिख सकता है एंड कोई कोई एंटी क्लॉकवाइज लिख सकता है। तो जनरली आइडियल होगा एंटी क्लॉकवाइज लिखना, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रोग्रेशन ज्यादा रहता है।
Understood? Anti-clockwise में clockwise में is not very good always. Understood all of you? अच्छा, next और भी तरह का O हो सकता है. Suppose in case of clash, that is called clash. Clash किसको कहते हैं? Clash इसको कहते हैं. देखिए, इसको clash. यहाँ पे clash हो गया. Have you seen? यहाँ पे clash. That means एक X की तरह हो रहा है. ठीक है? एक X की तरह. So ये clashing is not always good. It's not always good. Clashing कहाँ पे हो सकता है? अच्छा हो सकता है clashing. Clashing अगर suppose letter in case of letter T, यहाँ पे हम एक clash देख सकते हैं. यहाँ पे एक plus sign आता है, एक plus sign. So plus sign can put positive effect on you. But in case of cross, any other sign, any other clash is not good always. Understood? It can be a negative effect. Understood all of you? अच्छा, अगर कोई नया मेंबर है तो आप मुझे बता सकते हो, उसका नंबर यहाँ पे दे सकते हो. हम लोगों का वेबिनार ग्रुप है, वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है? एंड आज तो करवा चौथ है, ज्यादा स्टूडेंट नहीं होगा, तो कोई भी कुछ क्वेश्चन हो तो मैं बहुत जल्दी वर्क कर रहा हूँ. बहुत ज्यादा कैरेक्टर भी नहीं बता पा रहा हूँ, और हम नेक्स्ट से जब 1 घंटा का वेबिनार होगा मैं धीरे-धीरे कैरेक्टर ज्यादा हम बता सकते हैं. ठीक है? हम बताएंगे. अच्छा, नेक्स्ट क्लैश हो गया. नेक्स्ट और भी तरह का हो सकता है. जैसे अगर सेगमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आ जाता है. अगर कोई भी हैंडराइटिंग में आप देख रहे हो इस तरह से ओ लिख रहा है, मतलब 2 बार हाथ को 2 बार उठा के, पेन को 2 बार उठा के ये लेटर ओ लिख रहा है. So that is segmentation. It indicates dishonesty sometimes. लेकिन अगर ये किसी का उम्र बहुत ज्यादा बढ़ गया, 70-80 साल हो गया, तब जाके कभी-कभी इसका न्यूरोलॉजिकल कुछ डिजीज हो तो इस तरह से सेगमेंट आ सकते हैं उसके हैंडराइटिंग में. तब डिसऑनेस्टी वाला कैरेक्टर है या नहीं, वो दूसरे हैंडराइटिंग से देखना पड़ेगा, उसका टोटल हैंडराइटिंग. ठीक है? और ये कभी-कभी बच्चों में भी दिख जाते हैं. बच्चों में भी कोई ये सेगमेंटेशन दिख सकते हैं, तो वो कभी-कभी लर्निंग डिसेबिलिटी इंडिकेट करता है, लेकिन छोटा बच्चा है तो दैट इज क्वाइट कॉमन. ठीक है? वहाँ पे हम नहीं देखेंगे बहुत ज्यादा. लेकिन जो एडल्ट पर्सन है उसके हैंडराइटिंग में ये गैप ज्यादा दिख रहा है आपको. गैप मतलब सेगमेंटेशन दिख रहा है, मतलब 2 बार पेन को 2 बार उठा के कोई भी लेटर लिख रहा है. दैट इज नॉट गुड. अच्छा, नेक्स्ट हम ये लेटर ओ और भी कई तरह, मिनिमम 50 टाइम्स 50 तरह का ओ तो हो ही सकता है. 50, 60, 70 तरह का ओ हो सकता है. मैंने बस डिविजन को छोटा-छोटा करके बताया, जहाँ पे डिसऑनेस्टी कहाँ पे आ सकते हैं वो बताया आपको. ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे लेटर आई का डॉट के बारे में हम देखेंगे थोड़ा. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? लेटर आई के डॉट हम थोड़ा देख लेते हैं. यहाँ पे आई डॉट को भी हम कितने डिवीजन में सेग्रीगेट कर सकते हैं? 7 डिवीजन में आई डॉट को भी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं. ठीक है? मिनिमम तो मोर देन 50 टाइप तरह का आई डॉट हो सकता है. आपके अपने आ सकता है आई डॉट मोर देन 50 तरह का. लेकिन अब देखिए, मैं उसको 7 डिवीजन में डिवाइड कर लेता हूँ. नंबर 1, पहले हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर. कोई आई लिखता है, इस तरह से आई लिखता है, एंड आई के एक डॉट दे देते हैं. यहाँ पे एक डॉट हो गया, और कोई डॉट दे देता है, ये स्ट्रक्चर कोई ये ओवल कर देता है. सो दैट इज इस तरह का. मैंने यहाँ पे जैसे लिखूंगा तो अच्छा होगा. मैं थोड़ा बड़ा करके इसको दिखा देता हूँ आपको. ठीक है? आपको इजी हो जाएगा. सपोज कोई आई दे रहा है, इस तरीके से आई दे रहा है, और कोई आई दे सकता है इस तरीके से भी आई डॉट दे सकता है ना? तो कोई भी तरीके से डॉट दे सकते हैं, और कोई तो ऐसा हो सकता है आई डॉट इस तरीके से दे सकता है. ये स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता है. तो ये सब ना एक्सेप्टेबल नहीं है. इन केस ऑफ डिसऑनेस्टी रिलेटेड टॉपिक ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है. एक्सेप्टेबल कौन सा है? एक्सेप्टेबल इज ये अच्छा रहेगा अगर आप इस तरह से कर सकोगे. इस तरह से आई डॉट इज गुड, दिस इज आल्सो गुड, एंड दिस इज नॉट, दिस इज ऑब्वियसली नॉट. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू?
अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यहाँ पे एक कैप की जैसा बन रहा है, एक टोपी की जैसा बन रहा है यहाँ पे, है ना? So this is not obviously good. टोपी means आप कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करोगे, वहाँ पे हाइडिंग टेंडेंसी आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट ये हो गया स्ट्रक्चर, एंड स्ट्रक्चर के बाद आता है वर्टिकल प्लेसमेंट। वर्टिकल प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है? कोई आई डॉट यहाँ से हो सकता है, कोई आई डॉट यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, कोई थोड़ा ऊपर दे रहा है, कोई और भी ज्यादा ऊपर दे रहा है। तो इन केस ऑफ डिसऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी, ऑल तीनों ही आ सकता है ऑनेस्टी में, और तीनों ही आ सकते हैं ऑनेस्टी में, कोई कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोई भी प्लेसमेंट नहीं पर दोगे तो, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर देने से और भी नेगेटिव कुछ आ सकता है, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्यूरेसी लेवल कम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? ये हो गया वर्टिकल प्लेसमेंट, मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट, लेटर आई डॉट का हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट, कोई इधर से डॉट दे रहा है, कोई बीच में डॉट देता है, कोई इधर से डॉट दे, राइट साइड में, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये बीच वाला पोर्शन इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल, अंडरस्टूड? ये बीच वाला जो पोर्शन होता है, लेफ्ट साइड में डॉट देने से प्रोक्रेस्टिनेशन की तरह हमेशा नेगेटिव सोचने वाला कैरेक्टर आ जाते हैं, एंड राइट साइड में डॉट देने से क्या हो सकता है? इम्पेशेंट नेचर और एक्स्ट्रा एडवांस थिंकर एक्चुअली, जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे एडवांस थिंकिंग कर लेता है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑलवेज, अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट आएगा आई डॉट स्लैश की जैसा हो सकता है, स्लैश 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 भी लेफ्ट किस तरह से हो सकता है? स्लैश मतलब इस तरह का हो सकता है, एंड लेफ्ट, दैट मींस ये लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, ये अपवर्ड स्लैश, एंड ये राइट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तीनों ही एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ डिसऑनेस्टी, अगर किसी का डॉट की जगह इस तरह से स्लैश हो रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, अंडरस्टूड? तीनों का तीन तरह का नेचर होता है, सो दैट इज नॉट ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल, अंडरस्टूड? इन केस ऑफ डिसऑनेस्टी। अच्छा, नेक्स्ट होता है कोई कोई का हैंडराइटिंग में आई का डॉट, इंक फ्लो, नेक्स्ट डिवीजन आता है इंक फ्लो। व्हाट इज इंक फ्लो? इंक फ्लो में क्या आ सकता है? इंक फ्लो देखिए, इंक फ्लो किसी किसी का तो आई डॉट ही नहीं होता, मतलब वहाँ पे इंक डालना ही भूल जाते हैं, डॉट देना ही भूल जाते हैं, so that is not obviously acceptable because वहाँ पे absent mindedness ज्यादा आ जाते हैं, absent mindedness ज्यादा आ सकता है। एंड नेक्स्ट इंक फ्लो और भी आ सकता है, कई कई का आई डॉट देते हैं बहुत छोटा करके, एकदम छोटा करके, मतलब बहुत हल्का सा हो जाए, बहुत हल्का, बहुत हल्का अगर आई डॉट हो जाएगा तो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। एंड नेक्स्ट और भी आई डॉट हो सकते हैं जहाँ पे आई डॉट इस तरह के मतलब इंक बहुत ज्यादा काली बहुत ज्यादा आ सकता है ना? सो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड दूसरे 4 नंबर इस तरह से भी कोई देता है, इतना ज्यादा वहाँ पे काली आ जाता है, इंक फ्लो बढ़ जाता है, जस्ट लाइक इट इज कॉल्ड एक्चुअली, कभी कभी बच्चों में ऐसा दिख जाता है, बहुत सारे बच्चों में, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। मडी, जिसको हम मडी कहते हैं, मड की जैसा आई डॉट आपको दिखेगा वहाँ पे। ओके, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया। अभी एक और आई डॉट हो सकता है, दैट इज आल्सो नॉट, सेगमेंट हो सकता है, दैट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। पहले दिखा देता हूँ वो क्या होता है। सपोज मैं आई डॉट, ओनली डॉट को दिखा दूं ताकि आपको इजी रहेगा। आई डॉट कोई आई डॉट के अंदर ना कोई स्ट्रिंजर आ जाता है, स्ट्रिंजर पता है आपको? दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंजर। आई डॉट के अंदर किसी किसी को स्ट्रिंजर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही एक्सेप्टेबल नहीं है, अंडरस्टूड? आप लिख लेना, तीनों ही एक्सेप्टेबल नहीं है, अंडरस्टूड? ओके, तो ये आई डॉट वाला कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट आई डॉट और भी कई तरह का सा हो सकता है, मैंने बस एग्जांपल की तरह ये दिखाया आपको। ओके, नेक्स्ट हम लोग कहेंगे डिसऑनेस्टी। ऑब्वियसली कहीं पर राइटिंग में अगर बहुत ज्यादा स्लो राइटिंग हो रहा है किसी का, अननेसेसरी स्लो राइटिंग, दैट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल,
हैंडराइटिंग का फ्लो, दैट मीन्स रिदम, स्पीड एंड रिदम जितना अच्छा होगा, स्पीड जितना बढ़ेगा, उतना ही उसका मेंटल कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, एंड दैट इज ऑब्वियसली वेरी गुड। लेकिन वो स्पीड में लिखने से अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर आ जाता है, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपको लिखना ही है, ठीक तरीके से लिखो, स्पीड में लिखो, सो दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके। सो अगर कोई बहुत ज्यादा स्लो लिख रहा है तो क्या होता है, मैं एक चीज देखिए, मैं बहुत ज्यादा स्पीड में लिखता हूँ, लेकिन आज मैं स्लो लिख रहा हूँ। क्या, क्यों ऐसा लिख रहा हूँ? व्हाई आई एम राइटिंग वेरी स्लो टुडे? बिकॉज समथिंग हैपन इन माय माइंड, समथिंग, कुछ ना कुछ चल रहा है। अंडरस्टूड? तो स्पीड का एग्जांपल क्या हो सकता है? स्पीड का कोई पूछ रहा है, क्या बोल रहे हो शालू मैम, है ना? शायद कह रहे हो स्पीड, क्या स्पीड फ्लो का एग्जांपल बताइए प्लीज। ओके सर, स्पीड फ्लो का एग्जांपल बता दीजिए। हैंडराइटिंग में स्पीड फ्लो कैसे हो सकता है? हाँ, मैं बताता हूँ। स्पीड है ना, स्पीड बहुत तरीके से हम स्पीड देख सकते हैं। तो स्पीड कैसे देख सकते हैं ये मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है उसका। 10 to 15 फॉर्मूला होता है। कहीं स्पीड में आता है क्या, लेफ्ट टेंडेंसी, राइट टेंडेंसी, एंड उसके साथ स्पीड के साथ आता है रिदम। ठीक है, रिदम में क्या आता है, लेफ्ट टेंडिंग एलिमेंट, राइट टेंडिंग एलिमेंट। ठीक है, ये सब स्पीड एंड रिदम के अंदर आता है। तो वो मैं डिटेल्स में यहाँ पे अभी नहीं बता सकता, बहुत बड़ा हो जाएगा, डिजाइन से रिलेटेड तो वो टॉपिक नहीं है, इसलिए तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। अगर कोई स्पीड ज्यादा हो रहा है हैंडराइटिंग में, स्पीड का फॉर्मूला बाद में आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, तो अगर किसी का स्पीड स्लो हो रहा है तो उसके दिल में कुछ और चल रहा है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, दैट इज व्हाई माय स्पीड इज गेटिंग स्लो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो ये कैरेक्टर होता है स्पीड। स्पीड अगर स्लो हो जाते हैं तो अननेसेसरी स्लो होना अच्छी बात नहीं है। अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट बैक स्टेप ए के बारे में तो मैंने कहा, जो ए लिखता है बैक स्टेप देके, थोड़ी देर पहले कहा, जो पीठ पीछे बातें करता है, बैक बाइटिंग करता है, दैट इज नॉट गुड। एंड उस कहीं भी लोअर जोन ऑफ हैंडराइटिंग, लोअर जोन मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हैंडराइटिंग का लोअर जोन हमेशा ये नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल। अगर किसी का लोअर जोन इस तरह से, मतलब ये लो वाला पोर्शन Y और G इस तरह से होता है, या तो ये बैलून के जैसा बन रहा है, एक्स्ट्रा बन गया है ना, Y और G शुड बी लाइक दैट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो ये लोअर जोन क्लियर एंड लेजिबल होना बहुत जरूरी होता है। अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज the writing should be always totally legible. Legibility of the writing must be very clear. मतलब राइटिंग को पढ़ के समझना बहुत इजीली, हम अगर कोई भी राइटिंग को पढ़ लेंगे तो दैट इज एक्सेप्टेबल ऑब्वियसली। अगर कोई भी हैंडराइटिंग इज वेरी स्पीड हैंडराइटिंग, उसके साथ लेजिबिलिटी इज वेरी गुड, देन द राइटिंग इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। अंडरस्टूड? दैट इज वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, कोई भी हैंडराइटिंग में अगर हम देखते हैं करेक्शन ज्यादा करते हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ डिसऑनेस्टी रिलेटेड इश्यूज। अंडरस्टूड? कोई भी हैंडराइटिंग में बहुत ज्यादा करेक्शन बाय टच, मतलब बार बार करेक्शन कर रहा हूं मैं एक ही लेटर को, सपोज मैंने ए लिखा है, यहाँ पे गैप आ गया, इसलिए मैंने करेक्शन करके दिया यहाँ पे, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, मतलब आप गलती कर रहे हो एंड आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, आप गलती कर रहे हो एंड छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ये दैट इज कॉल्ड करेक्शन। तो ये परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करता है ये। तो इन केस ऑफ डिसऑनेस्टी, एंड एक्चुअली ये नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, उसके बॉडी पर पड़ता है, उसके बॉडी का फ्लूइड अच्छा नहीं रहता है, करेक्शन करने से बॉडी का नेचर में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छा, कोई भी हैंडराइटिंग में अगर अगर कोई भी राइटर बार बार मिस्टेक कर रहा है, बार बार मिस्टेक कर रहा है, एंड मिस्टेक करने के बाद इस तरह से कट दे रहा है, ठीक है, मिस्टेक कर रहा है बार बार इस तरह से कट कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है,
वो बार बार भूल कर रहा है एंड उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है एंड इस तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहा है जहाँ से वो मतलब दूसरों को पता ना चले वो क्या भूल किया है। सो दैट इज व्हाट टू डू। हाँ क्या क्या The person is confused what to do. Selfish. No, sir. If he takes one word, he won't complete it. He will be in confused way. He should do one work and if he should do another work, he will be confused. Right, okay. राइट एंड एक्चुअली आप देखिए कहीं पर अगर हम कोई इस तरह से लिखता है तो यहाँ पे भूल हो गया, मैं इस तरह से काट दिया, ठीक है, एक लाइन से काट दिया तो मतलब क्या होगा, मतलब आई हैव दैट प्रॉपर करेज टू फाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंडरस्टूड, क्योंकि मैंने जो गलती किया है मैं सबको दिखा सकता हूँ, मैंने यहाँ पे गलती किया है एंड मैंने काट दिया है, ठीक है, आई एक्सेप्ट माई whatever I have done, any mistake, understood? So that is one of the negative character जो मैंने पहले बताया, है ना? Okay, next, अगर कोई भी कनेक्शन पे is very very important, किसी का भी कनेक्शन लेटर का कनेक्शन, सपोज कोई लिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली आर्केड कनेक्शन, आप बता सकते हो, सपोज मेरा नाम कमाल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए एम एंड ए को मैंने ऊपर से कनेक्ट किया है ना, ये ऊपर से इस तरह का कनेक्शन हो रहा है ना, इस तरह का कनेक्शन, लेटर इसमें भी देखिए इस तरह, दैट इज कॉल्ड आर्केड कनेक्शन, ये ऊपर में एक अम्ब्रेला की जैसा बन रहा है ना, यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला की जैसा बन रहा है, ठीक है। So in case of honesty or dishonesty, this is not acceptable always, ठीक है, आपको और टोटल हैंडराइटिंग देखना पड़ेगा उसको, तब जाके उसको फाइनल रिजल्ट बताओगे, ओके, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ दिस टॉपिक। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, लैक ऑफ कवरिंग स्ट्रोक ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आर्केड की जैसे मैंने बताया कनेक्शन, ये अगर कोई हैंडराइटिंग में इस तरह का सिग्नेचर कर रहा है, तो ये जो कवर कर रहा हूँ मैं सिग्नेचर को, टोटल गोल करके कवर कर रहा हूँ, दैट इज नॉट ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल, अंडरस्टूड, दैट इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेबल। ओके, नेक्स्ट होता है नो सेगमेंटेशन, हैंडराइटिंग में अगर सेगमेंट हो जाते हैं, सपोज यहाँ से मैं इस तरह से एम लिखता हूँ, एक एम लिख रहा हूँ, ये 4 बार पेन को उठा के, एक बार एम लिखा, इधर उधर पेन को, नेक्स्ट इस तरह से, तो यहाँ पे गैप आ रहा है, so that is called segmenting the word, ठीक है, लेटर, segmentation of the letter, ठीक है, so this is not obviously acceptable for adult person, जो adult है उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो छोटा बच्चा है 4-5 साल का बच्चा है तो वो लिख सकता है इस तरीके से, ठीक है, वो लिख सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट, अगर कोई भी लिख रहा है ऑल लेटर, मतलब मैक्सिमम जहां जहां पे लुक दे सकते हैं हम, देखिए मैं दिखाता हूँ, अगर कोई लिख रहा है, सपोज लेटर टी, इधर इस तरह से कोई लिख रहा है, इस तरह से लेटर टी, या कोई भी, अगर कोई भी लूप, ये जो लूप हो रहा है, ये जो लूप एरिया हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लूप, ओके, ये लूप को अगर ऑल लेटर को उसने इस तरीके से लिख रहा है, ऑल लेटर, कोई भी लेटर को रिट्रेस, मतलब एक ही लाइन से ऊपर जा रहा है, सेम लाइन से नीचे आ रहा है, अगर सब लेटर इस तरह का रिट्रेस हो रहा है तो दैट मींस वो अपने मन में, वो अपने दिल में कुछ ना कुछ दबाने की कोशिश कर रहा है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। सो दैट इज आल्सो, अगर हर जगह पे रिट्रेस हो रहा है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, अगर कोई सपोज इसके साथ लेटर ए लिख रहा है इस तरीके से, लेटर ए, मतलब ये भी बहुत स्क्वीज्ड हो गया, मतलब
तो दैट इज नॉट ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अच्छा, नेक्स्ट होता है ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी में नंबर 1 सबसे पहले ये देख लीजिएगा, कोई भी हैंडराइटिंग में किसी का भी, देखिए एक हैंडराइटिंग तो कोई भी हैंडराइटिंग में कोई भी अच्छा बुरा कोई लिख सकता है, कोई भी नेगेटिव सिम्टम आ ही सकता है, किसी के आप में भी आ सकता है, मेरे में भी आ सकता है, कहीं पर आ सकता है। लेकिन मैं प्रैक्टिकली ये कर रहा हूँ या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं ये कर रहा हूँ ये नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। सपोज आई एम यू कैन सी इन माय हैंडराइटिंग दैट आई एम सपोज आई एम ए रेपिस्ट, आई एम ए रेपिस्ट, बट ये दिख रहा है अपने मेरे हैंडराइटिंग में, लेकिन आप देख रहे हो कि ये मेरे मन में है, लेकिन हैंडराइटिंग मतलब ये फिजिकली मैंने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो ये आप कैसे देख सकोगे? सबसे आपको जरूरत होगा ये देखने के लिए किसी का भी लेफ्ट मार्जिन इंडिकेट आपको कितना कंट्रोल कर सकते हो अपने बॉडी को, अपने माइंड को। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो आप अपने माइंड एंड बॉडी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज इंडिकेटेड बाय लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन हमेशा यहाँ पे मैं अगर कोई इस तरह से लिखता है, ये लाइन लिख रहा है कोई भी, तो अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये ज्वाइन, देखिए ये लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट नहीं है ना, ये लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट होता तो क्या होता, इस तरह से स्ट्रेट होता तो क्या होता, जितना स्ट्रेट होगा उतना ही आपका अपने आप के ऊपर कंट्रोल कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? कंट्रोल बढ़ जाएगा। एंड आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग सम मोर टाइम, प्लीज मुझे बता देना हाफ एन आवर का था ये वेबिनार, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये लेफ्ट मार्जिन हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ये लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल कम हो जाते हैं। अंडरस्टूड? अगर इससे भी एक चीज और भी देखना पड़ेगा, अगर किसी किसी के, मेरे पास कुछ स्टूडेंट आया था, स्टूडेंट नहीं एक्चुअली पेशेंट आया था ग्राफोथेरेपी करने के लिए, जिसका लेफ्ट मार्जिन किसी को मैंने देखा था अपने हाथों से उसने मर्डर किया है, अपने हाथों से मर्डर किया है। आई विल शो यू इन ग्रुप दोज हैंडराइटिंग। बहुत सारा ऐसा है मेरे पास पेशेंट अपने हाथों से जो मर्डर किया है, तो उसमें भी मैंने देखा है कोई कोई, नॉट ऑल, एक को भी मैंने, एक दो को भी शायद मैंने देखा था जिसका लेफ्ट मार्जिन इज 100% स्ट्रेट, मतलब एक सेकंड के लिए भी उसने इधर उधर नहीं हुआ, 100% स्ट्रेट। ठीक है, ये 100% स्ट्रेट दैट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। अंडरस्टूड? मतलब वो दिखाने की कोशिश करेगा सबको। अंडरस्टूड? वो दिखाने की कोशिश करेगा कि आई एम कंट्रोलिंग माय बॉडी एंड माय माइंड, बट एक्चुअली आई कांट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो ये हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट और भी आप बता सकते हो, वाइड वर्ड स्पेस। अगर किसी का वर्ड, दोनों वर्ड के बीच में गैप जितना बढ़ जाएगा, that is also not acceptable, because that can create a lot of negativity in you, within you. Understood? That can, so wide word space अगर बहुत ज्यादा wide हो रहा है, that is also not acceptable. Left margin जैसे बताया, and slant के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। slant जैसे आप देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ LITTLE, यहाँ पे देखिए ये L हो गया, ये L हो गया, लेफ्ट की तरफ झुक रहा है ना, एंड T हो गया, राइट की तरफ झुक रहा है, एंड ये L हो गया, ये राइट की तरफ बहुत ज्यादा झुक गया। तो एक ही वर्ड में ये लेफ्ट राइट दोनों ही आ रहा है, एंड एक ही पेज में अगर ये बार बार ये मल्टी स्लैंट आ रहा है, मल्टी स्लैंट मतलब बार बार ये लेफ्ट की तरफ भी जा रहा है, लेफ्ट वर्ड स्लैंट हो रहा है, एंड राइट वर्ड भी हो रहा है, कोई भी, so that is also not acceptable. ठीक है, क्योंकि उसका मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आ जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अच्छा, ये हो गया। एंड नेक्स्ट, कोई कोई मैंने देखा है हमेशा ना, एक्चुअली ये प्रोफेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कुछ, किसी किसी को, नॉट ऑल,
किसी किसी को मैंने देखा है टोटल कैपिटल लेटर में लिखता है, टोटल कैपिटल लेटर में लिखता है, दैट मींस ही वांट्स टू हाइड समथिंग, अंडरस्टूड। उसके दिल में कुछ और है, वो क्या शो करेगा, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ओपन माइंड, ओपन बुक की तरह शो करेगा, लेकिन बहुत कुछ है उस बुक में जो आपको नहीं दिखाना चाहता है वो, इसलिए वो स्मॉल लेटर नहीं लिखना चाहते। लेकिन ये कभी कभी प्रोफेशन के ऊपर भी हो सकता है। मैंने किसी किसी को जो इंश्योरेंस करवाते हैं बहुत लोग, उनमें भी कभी कभी देखा है जो क्योंकि वो तो इंश्योरेंस फॉर्म हमेशा कैपिटल लेटर में भरना पड़ता है, तो हमेशा कहीं पर भी लिखता है तो कैपिटल लेटर में लिखने का आदत पड़ जाता है। वहाँ पे भी मैंने देखा है कुछ। तो अच्छा, एक और कैपिटल, एक और बता देता हूँ आपको। अगर किसी का सर अगर कोई अपने नाम में आधा से स्मॉल लेटर लिखे और बीच में कैपिटल लिखे तो मतलब मिक्सचर ऑफ स्मॉल एंड नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कैपिटल लेटर जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे ही डाल दो, जहाँ पे नहीं जरूरत है वहाँ पे नहीं डालना चाहिए, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट देखिए, हैंडराइटिंग में इस तरह का क्लॉ नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये नैरो लूप नहीं होना चाहिए, इस तरह का लूप नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ डिसऑनेस्टी और बहुत सारा एंटी सोशल टेंडेंसी में भी ऐसा दिख सकते हो आप। इसका मतलब ऐसा नहीं है ऐसे जो लिखता है वो एंटी सोशल हो जाएगा, ठीक है? ऐसे मत किसी को स्टैम्प मत मारो, बस उसके टोटल हैंडराइटिंग को देख के बताना पड़ेगा, नॉट ओनली वन लेटर। अच्छा, नेक्स्ट, हैंडराइटिंग में क्लॉ नहीं होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड क्लॉ। इस तरह से जो लिखता है, सपोज कोई ई लिखता है इस तरीका से, ठीक है, डी लिखता है इस तरीका से, जी लिखता है इस तरीका से, किसी ने लेटर एफ लिखता है इस तरीका से,